भाई शिरडी के जो साईं बाबा हैं वो हेड ऑफिस वाले हैं और नागपुर के साईं बाबा ब्रांच ऑफिस के हैं और इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल नहीं रह सकते हेड ऑफिस इतने। कुछ ऐसा है क्या? For success in life, you need to have a high curiosity quotient. I am Prakash Shesh. We are overwhelmed by the stupendous response that you gave to our in and out of the box series of short curiosity videos. We now bring to you a new series of videos based on our superstitions. I am sure you like it as much as you liked the earlier one. Why are some temples of a deity more powerful than other temples of the same deity? इसका मतलब यदि गणेश जी का कोई एक मंदिर हो तो वो किसी दूसरे गणेश जी के मंदिर से ज़्यादा पावरफुल कैसे क्या हो सकता है? अब जैसे मेरे घर के बाजू में जो गणेश जी का मंदिर है उसके मुकाबले सिद्धिविनायक मुंबई का मंदिर ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है, या नागपुर में हमारे बालाजी का एक मंदिर है उससे पावरफुल तिरुमला का बालाजी का मंदिर समझा जाता है। और इंडिया में तो मेरे ख्याल से हर एक शहर में साईं बाबा के कई मंदिर होंगे, पर फिर भी लोग सोचते हैं कि शिरडी वाला साईं बाबा का मंदिर इन सब मंदिरों से ज़्यादा पावरफुल है। तो इट सेट माई माइंड थिंकिंग, व्हाई इज़ दिस सो? इज़ देयर सम काइंड ऑफ अ हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस काइंड ऑफ अ इक्वेशन हियर कि भाई शिरडी के जो साईं बाबा हैं वो हेड ऑफिस वाले हैं और नागपुर के साईं बाबा ब्रांच ऑफिस के हैं और इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल नहीं रह सकते हेड ऑफिस इतने। कुछ ऐसा है क्या? मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देन इट सरप्राइजेज मी, क्योंकि उस डीईटी की पावर, अब देखिए नागपुर वाले मंदिर में भी जब किसी मूर्ति की स्थापना होती है तो वही रिचुअल्स होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का रिचुअल होता है। ऐसा नहीं कि मंदिर कोई भी अपने आप शुरू कर देता है। और सिद्धिविनायक के मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो दोनों गणेश जी के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो हम उस मंदिर को ज़्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं? क्या हमारा ये विश्वास है कि उस मंदिर के गणेश जी हम पर ज़्यादा कृपा बरसाएंगे, या हम वहाँ जाके उनके मत्थे पड़ेंगे तो उनसे हमारे को ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे, या क्या वो मंदिर इस मंदिर से ज़्यादा जागृत हैं? तो आप देखोगे थोड़ा विचार करके कि भाई भगवान तो 24/7 जागृत ही रहता है। फिर वो बॉम्बे में सिद्धिविनायक में क्यों बैठा रहे, या तिरुपति में तिरुमला में क्यों ना बैठा रहे, या मेरे घर के बाजू के गणेश मंदिर में क्यों ना बैठा रहे? अब इस पे और थोड़ा सोचने के बाद मुझे ध्यान में आया कि क्या ये मार्केटिंग टेक्निक्स की वजह से तो नहीं है? आर दे वांटिंग टू प्रमोट सम टेम्पल्स एज गुड मार्केटिंग डेस्टिनेशंस एज़ कम्पेयर टू सम अदर टेम्पल्स? जैसे हम श्रीनगर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन करके काफ़ी मार्केटिंग करते हैं, तो यहाँ ये एक तरह से रिलीजियस मार्केटिंग तो कहीं नहीं है कि दे वांट पीपल टू कम टू तिरुपति, दे वांट पीपल टू कम टू शिरडी, दे वांट देम टू कम टू सिद्धिविनायक। मतलब आर दे प्रमोटिंग दीज इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशंस एज टूरिज़म? यदि ये एक्सप्लेनेशन है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर जो लोग ये सोचते हैं कि वहाँ का भगवान यहाँ के उसी भगवान से ज़्यादा शक्तिमान है, ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे लगता है उन्होंने इस सोच के विचार में बदल कर लेना चाहिए। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.